ईगो का एक सिंपल डेफिनेशन है, इसको लिख के रख लेना है. ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ. अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ. शरीर को आए समझा, रोल्स पोजिशन रिश्तों को आए समझा, फिर उससे अटैच हो गए, and that is ego consciousness. मैं आत्मा हूं ये याद रहा, तो that is soul consciousness. अब सारा दिन में चलते फिरते काम करते व्यवहार करते, अगर हम ईगो कॉन्शियसनेस से काम करते हैं, ईगो कॉन्शियसनेस से बात करते हैं, तो हमारी इमोशंस कैसी हो सकती हैं? कैसी इमोशंस होगी? अगर ईगो कॉन्शियसनेस से बात करेंगे किसी के साथ, तो कैसी इमोशंस होगी? कैसी होंगी बताइए? ईगो के थ्रू बात करेंगे तो कैसी इमोशंस होंगी? और सोल कॉन्शियसनेस से बात करेंगे तो कैसी होगी? एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं फटाफट. ईगो कॉन्शियसनेस में कौन सी इमोशंस आती होंगी? एंगर, प्राइड, फ्रस्ट्रेशन, jealousy, inferiority, superiority also, और revengeful idea. उतने तक तो अब हम सोच ही नहीं सकते ज्यादा, है ना? Yes, revengeful idea, criticism, comparison, complaining, fear, worry. पूरी लिस्ट बहुत क्लियर है. ये ईगो है. ईगो मतलब अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ. मैं अपने आप को शरीर समझती हूँ तो मुझे चिंता होती है मेरे शरीर को क्या हो रहा है. मैं अपने आप को शरीर समझती हूँ तो मुझे शरीर परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल चाहिए. परफेक्शन और ब्यूटी मेरा संस्कार है, लेकिन मैं उसको शरीर में ढूंढने लग जाती हूँ. फिर मैं औरों को देखती हूँ और उनके शरीर की तरह अपने शरीर को बनाने की कोशिश करती हूँ. उसमें जेलेसी भी क्रिएट हो जाती है. आज हम अपने जाके नाक को परफेक्ट बना रहे हैं, कान को परफेक्ट बना रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर सारा परफेक्ट बना के भी उस पर बहुत सारी चीजें लगा के उसको छुपा भी रहे, क्योंकि हमने सोचा वो हमें ब्यूटीफुल बना देगा. इंटेंशन बहुत अच्छी है. इंटेंशन इज ब्यूटी एंड परफेक्शन. बट हु वांट्स टू बी ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट? I want to be beautiful and perfect, क्योंकि ब्यूटी एंड परफेक्शन मेरा संस्कार है. मुझे परफेक्शन अच्छी लगती है. थोड़ी भी चीज ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए. बट कौन परफेक्ट होना चाहिए? कौन परफेक्ट होना चाहिए? आई. तैयार भी होते हैं, शीशे में देखते कहते हैं आई शुड लुक परफेक्ट, और उस शरीर को परफेक्ट बनाने के प्रोसेस में कितने सारे इमोशंस हम क्रिएट कर देते हैं. तो ये सारी जो इमोशंस नेगेटिव हैं, ये ईगो कॉन्शियसनेस से आ रही हैं. और जितनी बार हम इस तरह की इमोशन क्रिएट करेंगे, आत्मिक शक्ति क्या होगी? आत्मिक शक्ति क्या होगी? यहाँ एक बैटरी ड्रॉ कर लीजिए. जितनी देर मैंने ईगो, स्ट्रेस, इंफीरियर, सुपीरियर, वरी, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, हर्ट, हेट्रेड, अपसेट, वरी, सब ये सब क्रिएट किया, तो ये बैटरी क्या हो रही है? ये बैटरी कम हो रही है. अगर ये बैटरी कम हो रही है, डिसीजन लेना मुश्किल. इंट्यूटिव डिसीजन तो खैर बहुत दूर है, लॉजिकल डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है. अब मुझे अपनी डिसीजन मेकिंग पावर अगर अच्छी करनी है, तो मुझे ये बैटरी को क्या करना है? ये बैटरी को क्या करना है? चार्ज. देयर इज नो ट्रिप एंड टेक्निक फॉर राइट डिसीजन. देयर इज ओनली वन वे, बैटरी को चार्ज. क्योंकि ये जो शक्ति है, ये डिसीजन लेती है. अगर ये शक्ति ही फिट नहीं है, ये राइट डिसीजन नहीं ले पाएगी. तो अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए सोल कॉन्शियसनेस मतलब कौन सी वाली फीलिंग्स होंगी? ये वाली लिस्ट तो बन गई. ये वाली लिस्ट कौन सी होगी? कंपैशन, लव, पीस, कंटेंटमेंट, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और
ब्लिस, हाँ ब्लिस, और हम्बल, ह्यूमिलिटी, हाँ वो हो गया ह्यूमिलिटी। एनीथिंग एल्स? प्योरिटी, हाँ बहुत क्लियर है ये दोनों लिस्ट। फर्क दिखाई दे रहा है? एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अच्छा डिसीजन लेना है तो एक ही तरीका, ये लिस्ट को यूज करना है साथ। लेकिन ये लिस्ट को यूज करते गए तो ये बैटरी तो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? आत्मा। हम कहते हैं आत्मा क्या होती है, देखा नहीं कभी, कैसे बिलीव करें कि मैं आत्मा हूं? आत्मा नहीं देखा, ना देख सकते हैं। आत्मा को कभी नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो फिजिकल चीज नहीं है। क्या हमने अपने मन को देखा है? क्या हमने अपने मन को देखा है? आप बिलीव करते हैं मन होता है? Do you believe there is a mind? We never saw it. हमने देखा नहीं है तो हम कैसे बिलीव करते हैं कि मन होता है? क्योंकि हम सारा दिन उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जो चीजें दिखाई नहीं देती वो अनुभव से परखी जाती हैं कि हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो शक्ति है जिसको हम अलग अलग वर्ड से बुला सकते हैं, इसको हम आत्मा कह सकते हैं, इसको हम लाइट कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, कॉन्शियस, वर्ड डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट इज ये शक्ति है, बाकी सब मैटर है। ये शक्ति 3 काम करती है सारा दिन, और ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए सारा दिन कि ये शक्ति 3 काम करती है सारा दिन। जब ये आत्मा शक्ति थॉट्स क्रिएट करती है, फीलिंग्स क्रिएट करती है, हम उसको मन कहते हैं। डॉक्टर हमें ब्रेन दिखा सकते हैं, मन नहीं दिखा सकते हैं। ब्रेन फिजिकल है, बॉडी का हिस्सा है, माइंड एक एनर्जी है, इन आंखों से क्या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखी जा सकती नहीं है। ये वो आत्मा में शक्ति हूं। जब मैं थॉट्स क्रिएट करती हूं तो उसको मन कहते हैं। अब एक बार मैंने थॉट्स क्रिएट कर लिए तो मैं आत्मा उन थॉट्स को इवैल्यूएट करती हूं, परखती हूं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और फिर मैं उस पर डिसीजन लेती हूं। वो डिसीजन लेते वक्त उस शक्ति को बुद्धि कहते हैं। हर चीज में हमेशा ऑप्शंस आएंगे पहले, फिर एक बार बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि ये कर लो तो मैं आत्मा उसको कर्म में ले आती हूं। अगली बार फिर कोई सिचुएशन आई, माइंड ऑप्शंस क्रिएट करता है, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, बुद्धि डिसीजन लेती है ये करो, हम उसको फिर से कर्म में ले आते हैं। 10, 15, 20 बार अगर सेम डिसीजन ले लिया तो उसके बाद क्या बन जाएगा? उसके बाद क्या बन जाएगा? उसके बाद बन जाएगा आत्मा का तीसरा फैकल्टी, संस्कार। एक छोटा बच्चा है, पहली बार झूठ बोलने का सोचता है। उसने कभी झूठ नहीं बोला होता अपने पेरेंट्स से, लेकिन कुछ हुआ होता है स्कूल से तो वो घर आता है, सोचता है क्या करूं, सच बोलूं झूठ बोलूं, सच बोलूं झूठ बोलूं, सच बोलूं झूठ बोलूं। फिर वो अपने सारे कॉन्सिक्वेंसेस इवैल्यूएट करता है, सच बोलूंगा ये होगा, डांट भी पड़ेगी, टीवी भी नहीं देखने देंगे, खेलने भी नहीं जाने देंगे, साइन भी नहीं करेंगे मेरी डायरी। झूठ बोलूंगा सब कुछ ठीक चलेगा। और उस दिन अगर वो आत्मा डिसीजन ले लेती है, कुछ नहीं होता एक बार झूठ बोलने से, तो वो आत्मा उस दिन झूठ को कर्म में ले आती है। अगली बार सिचुएशन फिर कोई आती है, फिर ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, सच बोलूं झूठ बोलूं, सच बोलूं झूठ बोलूं। अगर फिर झूठ बोल दिया और फिर झूठ बोल दिया और फिर झूठ बोल दिया, तो दैट डिसीजन विच इज टेकन रिपीटेडली विल बिकम माय संस्कार। अब रिस्की तब हो जाता है जब वो संस्कार बन जाता है। अभी तक सेफ है, माइंड पहले ऑप्शंस क्रिएट करता है, बुद्धि उस ऑप्शंस को इवैल्यूएट करती है, डिसीजन लेती है, कर्म में आता है। लेकिन एक बार वो कई बार कर्म में आ गया तो वो हमारा बन जाता है संस्कार। संस्कार बनने के बाद क्या हो जाता है? संस्कार बनने के बाद क्या हो जाता है? अगली बार जब सिचुएशन आएगी, अगली बार जब सिचुएशन आएगी तो क्या होगा?
फर्स्ट स्टेज ऑप्शंस, सेकेंड स्टेज डिसीजन, थर्ड स्टेज संस्कार। एक बार वो बन गया संस्कार तो अगली बार क्या होगा? फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज बायपास्ड। इसीलिए हम कहते हैं मैं करना नहीं चाहती थी, हो गया। मैंने डिसाइड किया था कि गुस्सा नहीं करना, आ गया। मैंने थोड़ी चूज किया गुस्सा करना, वो तो अपने आप हो गया। मैं रोना नहीं चाहती थी, आंसू आ गए। मैं फॉरगिव करना चाहता हूं लेकिन होता नहीं है। मतलब थॉट के ऑप्शन खत्म हो चुकी है, डिसीजन लेने के ऑप्शन खत्म हो चुकी है। अब वो मेरा बन गया है संस्कार, और एक बार संस्कार बन जाता है, आई गो इनटू द ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग। संस्कार इनटू कर्म, संस्कार इनटू कर्म, संस्कार इनटू कर्म। इसीलिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो संस्कार बनने वाला है, और संस्कार फिर कर्म में आएगा, कर्म से भाग्य बनेगा। सिंपल चीज है, पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं? फुल अटेंशन के साथ। रेडियो चलाते हैं उस टाइम, गाड़ी चलाते समय पहली बार रेडियो चलाते हैं? नहीं। किसी से बात करते हैं? नहीं। नाश्ता खाते हैं साथ साथ? नहीं। सिर्फ गाड़ी चलाते हैं। लेकिन एक बार गाड़ी चलानी आ गई, उसके बाद गाड़ी चलाते हुए गाने भी सुनते हैं, बातें भी करते हैं, बाइट भी खा लेते हैं, बीच में एक फोन आ गया तो उसको भी 1 मिनट बात कर लेते हैं। तो जब हम इतनी सारी चीजें कर रहे होते हैं तो गाड़ी कौन चला रहा है? और अगर सेम जगह पर जा रहे हैं तो हम पहुंच भी जाते हैं, और पहुंचने के बाद बोलते ओ पहुंच गए। Who was driving the car? The sanskar was driving the car. I was eating, listening, talking, chatting, doing everything else. और मैं 15-20 साल से मेरा संस्कार गाड़ी चला रहा था, और फिर हम दूसरे देश में चले गए जहां दूसरी साइड गाड़ी चलानी पड़ती है। अगेन अगले 4-5 दिन के लिए आई हैड टू स्टार्ट ड्राइविंग द कार। मतलब मुझे फिर से अटेंशन, फिर से ऑप्शंस, फिर से डिसीजन, फिर से संस्कार चेंज्ड। फिर 1 महीना वहां गाड़ी चलाकर वापस भारत। फिर अगले 2 दिन में रेडियो कुछ नहीं कर सकती गाड़ी चलाने के टाइम। हम ऐसे आदतें और संस्कार अपने चेंज करते हैं। लेकिन एक बार वो संस्कार बन गया, then the life of awareness is over and we go into that automatic way of living. अब क्या ये संस्कार बदले जा सकते हैं? क्योंकि ये जो दोनों लिस्ट अभी हमने कही, सुनाई, ये दोनों लिस्ट हमारे संस्कारों की लिस्ट है। और अगर हम इन संस्कारों से चल रहे हैं तो आत्मिक शक्ति क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और आत्मिक शक्ति घटने के कारण 3 चीजें होती हैं। माइंड जो थॉट्स क्रिएट करता है, उसकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या होती जा रही है? हमें चेक करना है ना कि आइदर सोल एम हेल्दी और नॉट हेल्दी। तो सिंपल वे, थॉट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक कर लें। अगर मन ज्यादा सोचता है और पॉजिटिव ज्यादा नहीं सोचता है, मतलब बैटरी क्या है? आज के समय में लोग बोलते हैं मन सोचना बंद नहीं करता, मुझे सोचना कुछ और था, मेरा माइंड इधर जाता है। नेगेटिव थॉट्स अपने आप आ जाती हैं, क्रिएट नहीं करनी पड़ती है। मतलब ये बैटरी थोड़ी वीक है। डिसीजन लेने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, छोटी छोटी बातों के लिए टाइम लगाते हैं आजकल। डिसीजन, इवन इतना सुबह में कौन सी ड्रेस पहनूं, ये कोई डिसीजन है? किस किस को टाइम लगता है थोड़ा सा चूज करने में कि कौन सी ड्रेस पहननी है? ऑल लेडीज। अभी आपको एक और वाला ऑप्शन दे जिससे ये भी संस्कार है। We now know that man and woman is just the costume we wear. We're all souls. हम आत्मा है
और आज जो मेल कॉस्ट्यूम में बैठे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आप फीमेल कॉस्ट्यूम में बैठ चुके हैं, राइट और नो? आत्मा है, जर्नी पर है, कभी वो नर का शरीर लेती है तो कभी वो नारी का शरीर लेती है तो आत्मा। सो ये सारा दिन मैन वुमन मैन वुमन मैन वुमन हम करते हैं ना, दिस इज ईगो, attachment to a wrong image of myself. I am not a man or a woman. I am wearing the body which is a gender of a man or a woman. I am a soul. आत्मा के अलग अलग संस्कार नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उस जेंडर के शरीर में पैदा होते हैं तो सोसाइटी हमें कंडीशनिंग करती रहती है, तुम ये हो तो तुम्हें ऐसे होना चाहिए। लेकिन हम सबके पास सारे संस्कार हैं क्योंकि हम दोनों कॉस्ट्यूम में रह चुके हैं। हम दोनों कॉस्ट्यूम में रह चुके हैं, कोई भी यहां नहीं हो सकता जो एक ही कॉस्ट्यूम में चल रहा है हर बर्थ के अंदर। तो इसीलिए थोड़ा सा इक्वालिटी से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए?